कोबाल्ट 60 को तबाही मचाने में मजा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तबाही का यह सामान कब, कहां और कैसे अपना असर दिखाता है? आइए अब आपको तबाही के इस सबसे सनसनीखेज सामान का ये चेहरा भी दिखा देते हैं। इसके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब ये कोबाल्ट गुस्से में उबलता है तो परमाणु से कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। कोबाल्ट 60 यानी हवा में छिपी मौत। कोबाल्ट 60 यानी एक ऐसी शय जो इंसान को मारती तो है, लेकिन झटके से नहीं बल्कि तिल तिल कर। वैसे तो लोहा, पीतल और तांबे की तरह ही कोबाल्ट भी एक धातु से अलग और कुछ भी नहीं, लेकिन जब यही बेजान कोबाल्ट अपना रूप बदलकर कोबाल्ट 60 में तब्दील होता है तो फिर सीधे मौत बन जाता है, बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह। लेकिन इससे पहले कि हम आपको कोबाल्ट 60 के नजदीक जाने का अंजाम बताएं, आइए जान लेते हैं कि आखिर इस बला की शुरुआत कैसे हुई। ये इस धरती पर कहां से पहुंची, और अगर पहुंची तो भी ये यहाँ कब तक और कैसे रहेगी। यकीनन आप जब इन सवालों का जवाब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोबाल्ट 60 की असलियत जानने के बाद आपको न सिर्फ हवा में छिपी इस गुमशुदा मौत का इल्म हो जाएगा, बल्कि आप इससे बचने के तौर तरीकों से भी वाकिफ हो जाएंगे। आमतौर पर कैंसर के इलाज, रेडियोथेरेपी या फिर औद्योगिक इस्तेमाल में काम आने वाला कोबाल्ट 60 अपने ही दूसरे रूप यानी कोबाल्ट धातु की तरह धरती पर नहीं मिलता, बल्कि अपनी जरूरतों के लिए रासायनिक क्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शन की बदौलत इसे इंसान ही पैदा करता है। लेकिन जब तक इसका इस्तेमाल संजीदगी से हो तब तक तो ये इंसान को फायदा पहुंचाता है, मगर जैसे ही कोबाल्ट 60 को लेकर थोड़ी सी लापरवाही होती है, ये जानलेवा साबित होता है, ये मौत बन जाता है। कोबाल्ट 60 की पूरा प्रभाव की अगर बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, कितनी स्ट्रेंथ का सोर्स है और कितने टाइम तक कोई उसके कांटेक्ट में रहा है, उसके ऊपर उसके प्रभाव का इफेक्ट पड़ता है। इसके साथ एज ग्रुप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये है कि आखिर कोबाल्ट 60 हवा में पहुंचता कैसे है? आखिर ये आपके और हमारे जैसे किसी भी इंसान को अपना शिकार कैसे बनाता है? मेडिकल या इंडस्ट्रियल ठिकानों से जब कभी कोबाल्ट 60 चोरी चला जाता है या फिर खो जाता है, तो फिर इसके खुली हवा में पहुंचने का खतरा पैदा हो जाता है, और यही खतरा जानलेवा है। चूंकि कोबाल्ट 60 की पैदाइश ही कोबाल्ट नाम के धातु से है, ये धातुओं में आसानी से छिप जाता है और अक्सर स्क्रैप की सूरत में अस्पतालों या उद्योगों से निकलकर खुले बाजार में पहुंच जाता है। दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप मार्केट में बरपा कोबाल्ट 60 के कहर की वजह भी कुछ ऐसी ही है। आज की स्टेज पे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कोई बची होगी रेडियो एक्टिव सोर्स। अगर बाद में कोई इस टाइप का सिम्टम्स आया तो ये एकदम कह पाना मुश्किल है कि वो क्या एक्चुअली में रेडिएशन फ्री जोन हो गया है या किसी और कबाड़ी की दुकान पे अभी कोई और रेडियो एक्टिव मटेरियल बचा हुआ है। कोबाल्ट 60 हवा, पानी और धूल के साथ इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है और फिर धीरे धीरे उसकी हालत ऐसा कर देता है कि वो चलना फिरना तो दूर, बोलने के भी काबिल नहीं रहता। दरअसल कोबाल्ट 60 के किसी भी सोर्स से खतरनाक गामा रोशनी निकलती है जो इंसान के जिस्म पर सीधा असर करती है। इसका रेडिएशन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी चपेट में आने वाला शख्स न सिर्फ जलने, बाल झड़ने या फिर जिस्म काला पड़ने जैसी परेशानियों से गुजरता है, बल्कि आगे चलकर कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी का शिकार हो जाता है। रेडिएशन को अगर छिपी हुई मौत कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये छिपी हुई मौत ही है जिसने मायापुरी के कबाड़ मार्केट में देखते ही देखते कई लोगों को अपना शिकार बना डाला और उन्हें पता भी नहीं चला। सुप्रतिम बनर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।